वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेस काफी तेजी से अपने आप को मजबूत बनाने में लगी हैं और इनमें भी सबसे आगे इंडियन नेवी ही दिख रही है। अभी कुछ समय पहले जहां इंडियन नेवी द्वारा अपने सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने के उद्देश्य से जर्मनी की TKMS कंपनी की सबमरीन को चुना है, तो वहीं अब 9 अप्रैल को इंडियन नेवी ने एक दूसरी बड़ी डील को भी अपने नाम की है। इंडियन नेवी द्वारा लंबे समय से अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य तथा INS विक्रांत के लिए डेक बेस्ड फाइटर जेट की तलाश कर रहे थे। वैसे तो इंडियन नेवी ऑलरेडी 40 की संख्या में रशिया से खरीदे गए MiG-29 के फाइटर जेट का उपयोग करती आई है, लेकिन इन MiG-29 की सबसे बड़ी कमजोरी इनकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण किसी भी समय इनमें से केवल आधे से कम ही अवेलेबल होते हैं और यही इंडियन नेवी की सबसे बड़ी परेशानी है। खैर, जब इंडियन नेवी INS विक्रमादित्य को ऑपरेट कर रहा था, तब किसी तरह इंडियन नेवी MiG-29 के को ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि INS विक्रमादित्य एक समय पे 26 MiG-29 के को अपने अंदर स्टोर करके चल सकता है और इसीलिए इंडियन नेवी द्वारा लो अवेलेबिलिटी होने के बावजूद इनको ऑपरेट कर रही थी। लेकिन जब से इंडियन नेवी द्वारा INS विक्रांत को भी इंडक्ट किया गया है, तब से यहाँ इनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ गई है, क्योंकि INS विक्रांत भी लगभग 26 की संख्या में ही फाइटर जेट को कैरी करके चल सकता है और इसीलिए इंडियन नेवी INS विक्रांत के लिए डेक बेस्ड फाइटर जेट की तलाश कर रहा था और इसके लिए कुछ साल पहले ही उसने टेंडर भी निकाला था, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका ने अपना FA-18 सुपर हॉर्नेट तथा फ्रांस ने राफेल मरीन को एवल्यूट करने के लिए इंडिया भेजा था, जहां इंडियन नेवी द्वारा INS हंसा नेवल बेस के साथ INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी दोनों फाइटर जेट को परखा गया था। लेकिन लास्ट में फ्रांस के राफेल मरीन ने इस डील को अपने नाम कर लिया था। हालांकि दोनों जेट्स की अपनी अपनी खूबियां तथा अपनी अपनी कमजोरियां थी, लेकिन इंडियन नेवी द्वारा राफेल मरीन के पक्ष में ये देख के फेवर किया गया कि इंडियन एयरफोर्स भी 36 की संख्या में इन्हीं राफेल्स का यूज कर रही है, जिसके कारण सेम प्लेटफॉर्म की कॉमनिटी के चलते जहां दोनों फोर्सेस के पायलट्स की ट्रेनिंग आसानी से हो सकेगी, तो वहीं मेंटेनेंस करना भी इजी रहेगा, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म के पार्ट्स 80% तक कॉमन है और इसी वजह को देखते हुए इंडियन नेवी ने भी राफेल मरीन को चुना और इसी के चलते 9 अप्रैल 2025 को PM मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने फाइनली 26 राफेल मरीन की खरीद को ओके कर दिया है। ये डील टोटली 64,000 करोड़ की होगी, जिसमें 22 राफेल मरीन डेक बेस्ड फाइटर जेट होंगे तथा 4 डुअल सीट ट्रेनर राफेल मरीन होंगे। आपको बता दूं कि 4 ट्रेनर राफेल मरीन डेक बेस्ड ऑपरेशन की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं और इनको केवल INS हंसा नेवल बेस से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। CCS के अप्रूवल के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले महीने के लास्ट में आने वाले फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के समय इस डील को फॉर्मली साइन किया जा सकता है। डील के साइन होने के 3 साल के बाद ही पहला राफेल मरीन इंडियन नेवी को मिल जाएगा तथा 6.5 साल के अंदर तभी 26 राफेल मरीन इंडियन नेवी की फ्लीट को ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि CCS द्वारा इन राफेल मरीन की डील को अप्रूव करने के बाद कुछ लोगों द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर सवाल भी उठा रहा है। उनका कहना है कि जब 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 की संख्या में राफेल C को फाइनल किया था, तब उस समय उनकी टोटल कॉस्ट 60,000 करोड़ पड़ी थी और अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा केवल 26 राफेल मरीन के लिए 64,000 करोड़ की डील को अधिक दाम पे क्यों फाइनल किया गया है। तो इसके जवाब में ये बताया गया कि जब 2016 में 60,000 करोड़ की डील को साइन किया था, उसके करीब 9 साल के बाद इन 26 राफेल को खरीदा जा रहा है, तो इसमें प्रत्येक राफेल की कीमत में हर साल का इन्फ्लेशन रेट भी जोड़ा गया है और उसी हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन राफेल मरीन जेट को बेस्ट प्राइस पे खरीदा गया है। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी इन राफेल्स की परफॉर्मेंस से खुश थी और इसी को आधार बना के इंडियन नेवी ने भी राफेल मरीन की तरफ ही जाना बेहतर चुना। इंडियन नेवी द्वारा राफेल मरीन को इस समय चुना जाना इसलिए भी अत्यंत जरूरी था, जहां एक तरफ चाइना लगातार अपनी नेवल पावर में इजाफा करता जा रहा है, जिसके कारण अब इंडियन ओशियन में चाइना का दखल भी काफी बढ़ गया है। चाइना द्वारा अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान पे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-35A की तैनाती का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन J-35A की सप्लाई पाकिस्तान को भी कर रहा है।
और इन J-35 जेट को काउंटर करने के लिए राफेल एक अच्छा हथियार इंडियन आर्म फोर्सेस को मिला है और इसी के चलते इन्हीं राफेल से जुड़ी एक और खबर भी निकल के आ रही है। और इसके अनुसार इंडियन एयरफोर्स अपनी घटती हुई स्क्वाड्रन को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से एमआरएफ प्रोजेक्ट में एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्रांस की डसाल कंपनी से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 114 राफेल को खरीदेगी। हालांकि ये सभी राफेल इंडिया के नागपुर में स्थित डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में बनाए जाएंगे, जिसके तहत इसकी फुल ओनरशिप डसॉल्ट की रहेगी, परंतु राफेल में लगने वाले मोस्टली कंपोनेंट इंडियन कंपनी से खरीदे जाएंगे। खैर, इस न्यूज को अभी और मैच्योर और कंफर्म होने की जरूरत है ताकि पूरा सच डिफेंस व्यूअर के सामने आ सके। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।